Good morning, dear students. Today we will study about diseases. Previous वीडियो में हमने ये देखा था कि जो डिसीज़ेज़ होती हैं वो 2 टाइप्स की होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़ एंड कम्युनिकेबल डिसीज़ेज़. Today we will study both type of studies. First is non-communicable diseases. नॉन का मीन्स क्या है कि यहाँ पर नॉन मतलब नहीं का वर्ड आ गया है. मीन्स कि ये जनरली क्या होती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट नहीं होती हैं. डिसीजेज विच जनरली डू नॉट गेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कोल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज. जैसे कम्युनिकेबल का मीन्स क्या हो गया, कम्युनिकेबल जैसे हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है. तो इसीलिए इसके आधार पर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस मीन्स कि जो बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं पहुंच पाती, मीन्स ट्रांसमिटेड नहीं हो पाती, उसे बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. While some of these diseases may be present at birth, a number of them are caused due to deficiency of some particular nutrient. Means क्या है कि ये जो डिसीज़ होती है, ये जो बीमारी होती हैं, ये बाय बर्थ भी हो सकती है और या किसी न्यूट्रिशेंट की डेफिशिएंसी मीन्स कमी के कारण भी हो सकती है. न्यूट्रिशेंट लाइक जैसे मैंने आपको बताया था, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स एक्सेट्रा जो हमारी डाइट में कम मात्रा में मिल जाते हैं, मीन्स हमें प्रॉपर नहीं मिलते तो क्या हो जाती हैं, डिसीज़ यानी कि बीमारी हो जाती है. डिसीज़ दैट आर कोज्ड ड्यू टू सम डेफिशिएंसी इन आवर डाइट आर नोन एज डेफिशिएंसी डिसीजेज. मीन्स किसी भी न्यूट्रिशेंट की कमी, डेफिशिएंसी यहाँ पर आ गया वर्ड, इसका मीन्स क्या है, कमी, यानी कि किसी भी न्यूट्रिशन की कमी के कारण जो बीमारी हो जाती है उसे बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस. लेट अस नाउ लर्न मोर अबाउट डेफिशिएंसी डिसीजेस. अब हम और अधिक इसके बारे में स्टडी आउट करेंगे. फर्स्ट इज़ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट डेफिशिएंसी डिसीजेस. मीन्स जिसके शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, उसके शरीर का कैसा मीन्स कौन सी बीमारी हो जाती है. प्रोटीन इज़ बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशेंट. प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिशन कहा गया है और कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी गिविंग. तो अगर दोनों ही बॉडी में हमारी कम मात्रा में होंगे तो क्या होगी, बीमारी हो जाएगी. इसमें कौन सी बीमारी होती है, इम्प्रॉपर ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी की ग्रोथ इम्प्रॉपर होती है, मीन्स सही नहीं होती. लूज स्किन, त्वचा क्या होती है, स्किन लूज हो जाती है. और संकन आइज मीन्स जो आइज़ है वो सूजी हुई होती हैं. थिन एंड लाइट हेयर, हमारे जो हेयर्स होते हैं वो थिन और लाइट हो जाते हैं. थिन मतलब पतले और हल्के हो जाते हैं. पर्सन इज़ इनएक्टिव, पर्सन एक्टिव नहीं रहता है. एंड गेट्स टायर्ड ईजिली, और बहुत जल्दी से टायर्ड हो जाता है. लुक केयरफुली एट द पिक्चर. द चाइल्ड शोन इन द पिक्चर 1 लुक्स हेल्थी एंड एक्टिव एंड हैप्पी, है ना. एंड सेकेंड पिक्चर लुक्स वीक एंड सिक, बहुत वीक और सिक दिखाई दे रहा है. द चाइल्ड शोन इज पिक्चर 2 इज सफरिंग फ्रॉम लैक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट इन हिज डाइट, कि उसकी जो डाइट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई थी, इसलिए वो बहुत वीक हो गया है. चिल्ड्रन इन एज ग्रुप 6 मंथ टू 3 ईयर्स. जब बच्चा 6 महीने से 3 साल का होता है तो उसमें क्या होता है, ये प्रॉपर मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ना मिलने के कारण उसके अंदर ये कमी आ जाती है. सेकेंड इज़ मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज़, कि अगर मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है,
Minerals like calcium, phosphorus, iron, iodine, सोडियम आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट. हमारी जो मिनरल्स हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन और सोडियम होते हैं. डेफिशिएंसी मीन्स कमी. अगर इन चीज़ों की कमी हो जाती है तो कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं. आपको नीचे ये टेबल दिखाई गई है. अगर आयरन की कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है. एनीमिया का मीन्स क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाता है. इससे क्या हो जाता है, पर्सन बहुत कमज़ोर हो जाता है और पीला पड़ जाने लग जाता है. गेट्स टायर्ड वेरी इजीली, बहुत जल्दी थक जाता है. इज़ प्रोन टू डिफरेंट इन्फेक्शन, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है. कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से क्या हो जाता है कि जो टीथ है बहुत वीक हो जाते हैं, उनकी चमक हो जाती है और पीले भी पड़ जाते हैं. वीक, सॉफ्ट एंड फ्रगाइल बोन्स, जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और वीक भी हो जाती हैं. आयोडीन की कमी से क्या होता है, गोइटर मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड्स इन नेक. आप ये नीचे एक फ़ोटो देख रहे हैं. इस फोटो में इस बच्चे की जो नेक है वो फूल गई है ना. तो इसका मतलब क्या है, इसमें आयोडीन की कमी है. तो स्वेलिंग इन द नेक रीजन, गर्दन में स्वेलिंग रहती है. बहुत रिटार्डेड ग्रोथ का मतलब धीरे ग्रोथ होती है. और मेंटल डिसऑर्डर मीन्स मानसिक जो है वो भी डिसऑर्डर हो जाता है. नेक्स्ट, ये तो था बेटा मिनरल्स की जो डेफिशिएंसी है उसकी कमी के कारण. नेक्स्ट, विटामिन्स डेफिशिएंसी की विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं या बीमारियां हो जाती हैं. विटामिन्स ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है. मीन्स इससे क्या हो जाता है कि डिम लाइट में देखना कम हो जाता है. आइज़ में डलनेस हो जाती है और ड्राई स्किन हो जाती है. विटामिन बी से क्या हो जाता है, बेरी रोग हो जाता है या डेफिशिएंसी डिसीज़ है. इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है और एक बॉडी का पार्ट पैरालिसिस हो जाता है. पैरालिसिस का मतलब क्या होता है कि बॉडी का वो पार्ट काम करना बंद कर देता है, यानी कि सुन्न हो जाता है. सी मीन्स स्कर्वी. स्कर्वी में क्या होता है, जो गम्स होते हैं, मसूड़े होते हैं, वो फूल जाते हैं, सूज जाते हैं. मसूड़ों में से ब्लड आने लगता है. टीथ लूज़ हो जाते हैं और जो जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स लाइक जैसे आर्म है, लेग्स हैं और हमारी बैकबोन है, वो दर्द करने लग जाती हैं. विटामिन डी का रिकेट्स में क्या होता है, सॉफ्ट और वीक बोन्स हो जाती हैं और बो शेप्ड लेग हो जाती है. जैसे आप इस बच्चे की लेग्स देख रहे हैं, इसको क्या है, रिकेट्स है. ठीक है. और ये देखो, ये दिखा रखा है स्कर्वी, कि स्कर्वी में जो मसूड़े होते हैं, मसूड़े मीन्स गम्स होते हैं और जो टीथ होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं. नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ डेफिशिएंसी डिसीज़, की कमी से होने वाली डिसीज़ से हम कैसे बच सकते हैं. द डेफिशिएंसी डिसीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय अडॉप्टिंग द फॉलोइंग मेजर्स. वन शुड टेक अ बैलेंस डाइट. सबसे पहले हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिसमें ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होने चाहिए, सभी टाइप के न्यूट्रिशन होने चाहिए. वन मस्ट फॉलो गुड फूड प्रैक्टिसेस एंड हैबिट, कि हमें अच्छी मतलब हैबिट्स को और फूड हैबिट्स को सिलेक्ट करना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए. मीन्स जैसे जंक फूड नहीं खाना और फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पर हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए. चिल्ड्रन मस्ट बी गिवन एडुकेट अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट एंड एडिशनल फूड आइटम्स लाइक जूसेस, सॉफ्ट बॉइल्ड राइस, पॉरेज एक्सेट्रा. और बच्चों को तो ख़ास तौर पे बच्चों को, क्योंकि ये ग्रोथ एज होती है, ग्रोइंग एज में क्या होता है कि सही मात्रा में दूध से बने हुए जो प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स है, सब्जियां है, जूस हैं, राइस, ग्रेन्स, पॉरेज का मतलब दलिया, ये समय समय पर लेते रहना चाहिए. ओके बेटा. नेक्स्ट इज़ कम्युनिकेबल डिसीज़.
कम्युनिकेबल डिसीज़ का मीन्स क्या है? जो वन पर्सन टू अनदर पर्सन फैलती रहती है। आजकल एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है कम्युनिकेबल डिसीज़ में, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिटेड होती रहती है। उसका जो नेम है वो है कोविड-19, है ना, जिससे बचने के लिए आप सब लोग घर में बैठे हुए हो। तो ये क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज़। The diseases which generally get transmitted from one person to another are called communicable diseases. These diseases are transmitted either through germs like bacteria, virus, fungi, or non-living things or living agents. The germs enter the body a person through nose or mouth, food and water taken. Ways by which communicable disease spread. First is इंसेक्ट्स के थ्रू भी होती है कि जो मच्छर हैं, मक्खी हैं, एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर जाते हैं और वो क्या स्प्रेड करते हैं? जर्म्स को स्प्रेड करते हैं। नेक्स्ट इज एयर, वाटर एंड सॉयल। एयर, वाटर एंड सॉयल आर नॉन लिविंग एजेंट विच कैन ट्रांसमिट डिसीजेज। द जर्म्स ऑफ द डिसीज एंटर एयर, वाटर और सॉयल थ्रू कफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा बाय एन infected person. They can then enter the body and another person. Germs of common cold, measles and chicken pox spread through air, while germs of diseases like cholera, typhoid, jaundice spread through water. Next is prevention of communicable diseases. अब communicable diseases से कैसे बचा जा सकता है? All the article and clothes of infected person should be disinfected. मीन्स सभी आर्टिकल और चीज़ों को अलग से रखना चाहिए। हमें अपने माउथ और नोज़ को कवर्ड करके रखना चाहिए जब छींक आए या खांसी आए। बट आजकल तो आपको पता है कि जो मास्क है वो कंपल्शन कर दिया गया है ना, क्योंकि जब भी हम बाहर निकलते हैं, किसी की खांसी आ जाए, छींक आ जाए या कोई ब्रीथिंग भी कर रहा है या कोई इन्फेक्टेड पर्सन हो तो वो ईज़िली ट्रांसमिटेड हो जाता है। इसीलिए क्योंकि जो जर्म्स है वो नोज़ और माउथ से जल्दी ट्रांसमिटेड होते हैं, तो इसीलिए जब हम कहीं पर जाते हैं तो मास्क लगाना कंपल्शन हो गया है ना। हमें अपने आसपास के जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं उनको भी साफ़ रखना चाहिए। नेक्स्ट इज़ वाटर मस्ट बी अलाउड टू स्टैगनेंट। पानी को कहीं पर रुकने नहीं देना चाहिए, या घर में या घर के आसपास। इससे क्या हो जाता है? मच्छर और मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप ऑन चेंजिंग द वाटर इन रूम, कूलर्स, फ्लावर पॉट एंड अदर कंटेनर आफ्टर एवरी 3-4 डेज़। 3-4 दिनों के बाद हमें पानी को बदलते रहना चाहिए, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो पॉट्स हो, या कोई भी आपके घर में कंटेनर में पानी रखा हो। इट इज़ नॉट चेंज सच वाटर कैन बिकम अ ब्रीडिंग प्लेस ऑफ डेंगू मॉस्किटो, कि इसमें जो गंदे पानी में जो डेंगू के मॉस्किटोज़ हैं जल्दी पैदा होते हैं, इसीलिए हमें इसको बदलते रहना चाहिए। वैक्सीनेशन आजकल पता है आपको, वैक्सीनेशन बड़ों को लगना स्टार्ट हो गया है कोविड-19 से बचने के लिए, और बहुत जल्दी बच्चों के लिए भी आ जाएगी, है ना। तो वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है जब आपका वैक्सीनेशन डे होता है, जैसे मम्मी आपको वैक्सीनेट करवाने जाती हैं, कई बार होता है कि आपको टाइफाइड की वैक्सीन लग रही है या पोलियो की ड्रॉप्स आपको मम्मा ने दिलवाई है। आपके पास एक वैक्सीनेशन कार्ड भी बना होता है कि बच्चों को समय समय पर वैक्सीनेट करवाना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेबल डिसीज़ से बचा जा सके या कोई भी डिसीज़ से बचा जा सके। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि हमें अपने आप को कैसे बचाना है, हमें अपने डाइट में प्रॉपर फूड कैसे ऐड करना है। तो आपने इस चीज़ों को फॉलो भी करनी है और अपनी लाइफ में इस चीज़ को एप्लीकेबल भी करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।